जम्मू कश्मीर के दौरे पर नेता विपक्ष राहुल गांधी जम्मू के पुंछ जाएंगे। राहुल गांधी प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे, पीड़ित परिवारों का दुख दर्द बांटेंगे राहुल गांधी। ये दूसरा मौका है राहुल गांधी का। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर गए थे और ये देखिए दूसरा मौका जब पुंछ जा रहे हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हुई थी, गोलाबारी की गई थी, ड्रोन हमले किए गए थे जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। पहलगांव हमले के बाद राहुल गांधी की ये दूसरी जम्मू कश्मीर यात्रा है। राहुल गांधी आज पुंछ पहुंच रहे हैं, प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे, उनका दुख दर्द बांटेंगे। तो आपको बता दें, ड्रोन हमलों के दरमियान कई लोगों की जान गई। सबसे ज्यादा नुकसान पुंछ को ही हुआ था। यहां कई रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान के द्वारा की गई गोलीबारी और शेलिंग के चलते कई लोगों की जान चली गई थी, कई लोग जख्मी हुए थे। ऐसे में पीड़ित परिवारों से मिलकर के राहुल गांधी उनका दुख दर्द बांटेंगे। इससे पहले राहुल गांधी पहलगांव हमले के बाद भी जम्मू कश्मीर गए थे और जो स्थितियां बनी हुई थी उसकी सुध ली थी उन्होंने। लेकिन एक बार फिर से अब राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। राहुल गांधी आज पुंछ पहुंच रहे हैं, जहां उन परिवारों से राहुल गांधी मिलेंगे जिन्होंने अपनों को पाकिस्तान द्वारा की गई गोलाबारी, शेलिंग के दरमियान खोया है। आपको बता दें, पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीजफायर वायलेशंस किए गए और सबसे ज्यादा शेलिंग, गोलाबारी जो है वो जम्मू कश्मीर के पुंछ के सीमावर्ती इलाकों पर ही हुई थी, जिसमें रिहायशी इलाकों को काफी नुकसान पहुंचा था, आम लोगों की जनहानि भी हुई थी। ऐसे में राहुल गांधी पुंछ दौरे पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी आज पहुंच रहे हैं, पाक हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलेंगे। इससे पहले 25 अप्रैल को राहुल गांधी श्रीनगर गए थे। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद राहुल गांधी श्रीनगर गए। उमर अब्दुल्ला से उस दरमियान उनकी मुलाकात हुई थी, वो तस्वीरें भी भारत एक्सप्रेस ने आपको दिखाई। आज राहुल गांधी पुंछ पहुंच रहे हैं। सीमावर्ती पुंछ के इलाकों में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी के बाद नुकसान हुआ था। रिहायशी इलाकों में कई लोगों के घर तबाह हो गए थे, कई जानें गई थीं, कई लोग अभी भी अस्पताल में हैं, गंभीर हालत में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। ऐसे में पीड़ित परिवारों का दुख दर्द बांटने की नीयत से राहुल गांधी आज श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहले गए थे, आज पुंछ पहुंच रहे हैं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से विकास अब्रोल और दिल्ली से प्रशांत त्यागी जुड़ गए हैं। विकास, पहले आपका रुख कर लेती हूं। आज राहुल गांधी पुंछ पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान की गोलाबारी में पुंछ में ही हुआ था। आज क्या कुछ कार्यक्रम राहुल गांधी का रहने वाला है, जानना चाहेंगे। देखिए, जो अभी तक खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक जम्मू पहुंचने वाले हैं अभी राहुल गांधी। उसके बाद यहाँ से सीधा पुंछ जाएंगे, वहां पर 3 घंटे रुकेंगे, वहां पर लोगों से मिलेंगे, जो लोग घायल हुए हैं, जिनके घर में कुछ लोगों की मृत्यु हुई, उनके लोगों से मिलेंगे, उनके परिवार वालों से मिलेंगे, वहां का जायजा लेंगे। उसके बाद वहां से सीधा श्रीनगर निकल जाएंगे, वहां पर वो LOC के एरिया का दौरा करेंगे, वहां पे लोगों से मिलेंगे और उसके बाद वहीं से वो सीधा दिल्ली के लिए वापस निकल जाएंगे। क्या अभी कार्यकर्ताओं से उनकी मीटिंग होगी या कहीं पे उनकी कोई बैठक होगी, इस बारे में तो कोई खुलासा नहीं किया गया है कांग्रेस द्वारा। लेकिन आज का जो दौरा है वो सीधा सीधा उनका उन परिवारों के साथ है, उन लोगों के साथ है जो जिनका अभी इस युद्ध में भारत पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था, इसमें जो है उनके लोगों को नुकसान हुआ था, उन्हीं से मिलने का ये स्पेशल दौरा है उनका। ठीक है, दिल्ली से प्रशांत त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रशांत, आपका रुख करते हुए, राहुल गांधी को लेकर के बीजेपी के खेमे से लगातार हमले बोले जा रहे हैं। कोई राहुल गांधी को नासमझ कह देता है, कोई कहता है राहुल गांधी की बयानबाजी जो है बचकानी है। इस बीच आज एक बार फिर पीड़ितों से मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंच रहे हैं पुंछ, वही इलाका जहां सबसे ज्यादा पाकिस्तान की गोलाबारी में नुकसान हुआ था। जी बिल्कुल, देखिए 22 अप्रैल को जब पहलगाम में हमला हुआ था आतंकियों के द्वारा, उसके बाद दूसरा दौरा राहुल गांधी का है। 25 अप्रैल को भी राहुल गांधी पहुंचे थे जम्मू कश्मीर, जहां पर आर्मी हॉस्पिटल में उन्होंने मुलाकात करी थी पीड़ितों से, और उसके बाद जो LG है मनोज सिन्हा, उनसे मुलाकात करी थी, उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करी थी। आज भी जो है करीब 10:30 बजे के आसपास पुंछ पहुंचेंगे राहुल गांधी, और जो पीड़ित परिवार रहे हैं, जो शेलिंग हुई थी उसमें जो पीड़ित परिवार है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ पर प्रभावित हुए हैं, तो उन लोगों से मुलाकात करेंगे। शायद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी उनके साथ होंगे। और लगातार देखिए प्रीति, राहुल गांधी और समूचा विपक्ष जो है वो एस जयशंकर का जो वीडियो वायरल हुआ है, जिस पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान को बताया गया था कि कहा आतंकी
के जो ठिकाने हैं उस पर हमला किया जाएगा, ना कि किसी सैन्य पे या फिर आम लोगों पर। तो उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हमलावर है, लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ये जानकारी क्यों दी गई थी। और कल भी जो सवाल है राहुल गांधी के द्वारा उठाया गया था, अभी देखना महत्वपूर्ण होगा कि परिजनों से मुलाकात करने के बाद क्या मीडिया से बातचीत करते हैं, अगर करते हैं तो क्या मांग होगी। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी प्रदेश सरकार और साथ ही साथ केंद्र सरकार से उनके पुनर्वास के लिए मांग कर सकते हैं, उनके लिए विकास कार्य किए जाए, जो मुआवजा पर्याप्त उनको दिया जाए, इस कड़ी में भी वो अपनी डिमांड रख सकते हैं। यहाँ पर बीजेपी का खेमा ये भी कह रहा है प्रशांत कि राहुल गांधी के बयान का पाकिस्तान फायदा उठा रहा है और एक अलग तरीके से सियासत हो रही है। राहुल गांधी भारत की तरफ से नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ से बोलते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इस स्टेटमेंट को किस तरीके से देखा जाए? और इस बीच जब राहुल गांधी आज पुंछ पहुंच रहे हैं, आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? इसके सियासी माने क्या मानते हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, दूसरा दौरा है राहुल गांधी का। पहलगाम हमले के बाद 25 अप्रैल को भी गए थे और पीड़ितों से मुलाकात करी थी और उसके बाद मनोज सिन्हा से मुलाकात करी, उमर अब्दुल्ला से बात करी और जो स्थिति थी उसका जायजा वहां पर राहुल गांधी ने लिया था। और इसी कड़ी में आज भी जो दूसरा दौरा उनका है पुंछ में, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। देखिए, आरोप और प्रत्यारोप प्रीति हमेशा लगते रहते हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो, एक दूसरे पे तंज जरूर कसा जाता है। लेकिन एक समझने की बात ये जरूर होगी कि कोई भी राजनीतिक जो पार्टी है या फिर एक बड़ा चेहरा है राहुल गांधी, आखिरकार अगर वो सवाल करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्शन क्यों है? क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जब चाइना से हमारा जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उसमें सदन के अंदर जवाहरलाल नेहरू से भी सवाल किए गए थे। कांग्रेस की सिर्फ मांग जो थी यही थी कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। जो डेलीगेशन गया है उससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग होती जिसको प्रधानमंत्री चेयर करते, या फिर एक पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाता। युद्ध विराम से लेकर अब तक की क्या स्थिति है और सीज फायर को लेकर सरकार का क्या पक्ष है, क्योंकि लगातार जो ट्रंप के बयान आए हैं उस पर एक भी तरह से स्टेटमेंट जो है प्रधानमंत्री या फिर किसी बड़ी मंत्री की तरफ से नहीं आया है, उनके बयानों को उन्होंने खारिज नहीं किया। तो लगातार विपक्ष इसी चीज की मांग करता रहा कि या तो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए या फिर ऑल पार्टी मीटिंग हो जिसमें प्रधानमंत्री खुद बैठे और युद्ध विराम से लेकर अब तक क्या स्थिति है, सीज फायर को लेकर क्या उनका स्पष्टीकरण है, उस पर जवाब दे। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। तो इसी कड़ी में जो है विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है। ठीक है विकास, आपका रुख करते हुए राहुल गांधी जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ ही देर में पुंछ पहुंच जाएंगे, जम्मू पहुंचेंगे और उसके बाद पुंछ के लिए रवाना होंगे। क्या पॉलिटिकल मीटिंग्स भी इस दरमियान होने की उम्मीद है? बात जो है वो नहीं सामने आई है कांग्रेस के द्वारा। हालांकि हमने उनके जो कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश की, बस उन्होंने भी कहा कि इस बारे में जारी किया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं जम्मू नहीं तो कश्मीर में जरूर बैठक होगी। क्योंकि देखिए, कांग्रेस की जो स्थिति है जम्मू कश्मीर में वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ऐसे में इस समय पे जिस तरह से हालात है उस समय किस तरह से लोगों की मदद की जा सके, उनको किस तरह पुनर्वास की, जिस तरह से अभी बात भी की जा रही है मेरे द्वारा, उनको पुनर्वास नीति के अंदर किस तरह से क्या क्या मदद मिलती है, इस बारे में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के अब कार्यकर्ताओं को समझाया जाएगा कि लोगों तक जाया जाए, उनसे बात की जाए, ताकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात फिर से पैच जो जम्मू कश्मीर बनाने की कोशिश की जाए। हालांकि मीटिंग होने के चांसेस बहुत है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई अधिकारिक घोषणा नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी जो कार्यक्रम सामने वो यही आया है कि 10:30 बजे वो पुंछ पहुंचेंगे। वहाँ पर 3 घंटे वो लोगों से मिलेंगे, उस एरिया में पूरे उस एरिया में जाएंगे, वहाँ पे लोगों से मिलेंगे, वहाँ पे उनके लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं उस बारे में बात करेंगे। उसके बाद वहीं से सीधा वो कश्मीर निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो दौरा है उनका, ये जो दौरा है पर्टिकुलर इसीलिए है कि जो हालात जम्मू कश्मीर बने हैं वहाँ पे जो पीड़ित हैं उनकी क्या दशा है, उनको किस तरह से मुआवजे मिले हैं, उनको किस तरह से उनकी देखरेख की जा रही है, क्या पुनर्वास नीति इसलिए बनाई जा रही है, इसी को लेकर चर्चा होगी। कहीं ना कहीं इसी पे आगे कांग्रेस जो है अपना जो है आगे का एजेंडा तैयार करेगी। ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए जो राहुल गांधी का दौरा है कई मायनों में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। बहुत शुक्रिया विकास और प्रशांत आपका तमाम जानकारी और चर्चा के लिए।